यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रविवार की शाम थी। सूरज अभी ढलने ही वाला था। मिथिला अपनी 7 साल की बेटी प्रिया के साथ पिकनिक मनाने शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित घने मयूर वन में गई थी। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर थी, लेकिन स्थानीय लोग इसे कुछ अलग ही नाम से जानते थे, भूल भुलैया वन। कहते हैं कि यहां आने वाले कई लोग वापस नहीं लौटे, और जो लौटे वे कभी पहले जैसे नहीं रहे। मिथिला को ये सब अफवाहें लगती थी। वह एक वैज्ञानिक थी और अंधविश्वासों पर कभी यकीन नहीं करती थी। उसका पति दीपक 1 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में गुजर गया था, और तब से वह अकेले ही प्रिया का पालन पोषण कर रही थी। आज का दिन खास था। प्रिया का जन्मदिन था, और मिथिला ने सोचा कि प्रिया को प्रकृति के बीच थोड़ा वक्त बिताना अच्छा लगेगा। मम्मा देखो मैंने क्या पाया। प्रिया की खुशी भरी आवाज दूर से आई। वह एक छोटी सी झाड़ी के पीछे थी। बेटा ज्यादा दूर मत जाओ, मिथिला ने आवाज लगाई, फिर उसकी ओर बढ़ने लगी। जब वह प्रिया के पास पहुंची तो देखा कि वह अपने हाथों में एक पुरानी फटी पुरानी गुड़िया थामे हुए थी। गुड़िया अजीब सी थी। उसके बाल लंबे और काले थे, आंखें बड़ी और भूरी, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो मिथिला को परेशान कर रही थी। ये कहां से मिली? मिथिला ने पूछा। अचानक उसके अंदर एक अजीब सा डर सा महसूस हुआ। वहां उस पेड़ के नीचे देखो मम्मा, कितनी प्यारी है। क्या मैं इसे रख सकती हूँ प्लीज? मिथिला अनमने ढंग से हाँ कह दी। हालांकि उसे गुड़िया देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। शायद किसी का खिलौना होगा जो यहां छूट गया था, उसने सोचा। उस रात जब वे घर लौटे तो प्रिया ने गुड़िया को अपने पास रखने पर जोर दिया। वह सोते समय भी गुड़िया को अपने साथ ही रखना चाहती थी। मिथिला ने उसे नहलाया और खाना खिलाया, फिर उसे उसके कमरे में सुला दिया। गुड नाइट मिट्ठू, मिथिला ने प्यार से कहा। गुड नाइट मम्मा, रानी भी गुड नाइट बोल रही है। रानी? हाँ, मेरी गुड़िया का नाम। वह बोलती है कि वह एक राजकुमारी थी। मिथिला ने अपनी बेटी की कल्पनाशीलता पर मुस्कुराते हुए बत्ती बंद कर दी और दरवाजा बंद कर दिया। रात के 2 बजे मिथिला की आंख अचानक खुली। उसे लगा कि उसने किसी को फुसफुसाते हुए सुना। वह बेड से उठी और प्रिया के कमरे की ओर गई। दरवाजे पर हाथ रखते ही उसे अंदर से फुसफुसाहट सुनाई दी, एक बच्ची की आवाज, लेकिन वह प्रिया की आवाज नहीं थी। और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, जैसे उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। मिथिला ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। प्रिया गहरी नींद में थी और गुड़िया उसके बगल में पड़ी थी। कमरा शांत था। शायद सपना होगा, मिथिला ने सोचा और अपने कमरे में वापस आ गई। अगले कुछ दिनों में मिथिला ने प्रिया में अजीब बदलाव देखे। वह ज्यादातर समय अकेले ही खेलती थी और हमेशा अपनी गुड़िया से बातें करती रहती थी। वह स्कूल जाने से मना करने लगी और अपने दोस्तों से मिलना भी बंद कर दिया। सबसे अजीब बात यह थी कि वह कभी कभी ऐसी बातें करती थी जो एक 7 साल की बच्ची के मुंह से निकलना अजीब लगता था।
एक शाम जब मिथिला रसोई में खाना बना रही थी, प्रिया दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मम्मा, रानी कहती है कि आपने उसकी माँ को मार दिया। मिथिला स्तंभित रह गई। क्या बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? रानी कहती है कि वह अपनी माँ के पास जाना चाहती है और वह मुझे अपने साथ ले जाएगी। प्रिया ने मुड़कर वापस अपने कमरे में चली गई। उस रात मिथिला को फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन इस बार वह ज्यादा स्पष्ट थी, जैसे कोई सचमुच उसके कान में बोल रहा हो। वह घबरा कर उठी और लाइट जलाई। कमरा खाली था। उसने तुरंत प्रिया के कमरे की ओर दौड़ लगाई। दरवाजा खुला हुआ था और प्रिया बिस्तर पर नहीं थी। अचानक उसे अलमारी के अंदर से धीमी सी हंसी सुनाई दी। वह डरते हुए पास गई और अलमारी खोली। अंदर प्रिया बैठी थी, मगर उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। वे बिल्कुल वैसी थीं जैसी उस गुड़िया की, गहरी, भूरी और भावहीन। मम्मा, अब रानी मेरे अंदर है। उसने कहा, अब मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी। मिथिला चीख उठी और पीछे हट गई। वह समझ गई कि ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, यह किसी आत्मा का वास थी जो अब उसकी बेटी के शरीर में समा चुकी थी। उसने उसी वक्त फैसला किया कि उसे किसी तरह इस आत्मा को निकालना होगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। अगली सुबह मिथिला उस गांव के एक बूढ़े तांत्रिक के पास गई, जिसके बारे में सुना था कि वह बुरी आत्माओं को पहचान सकता है और उनका निवारण कर सकता है। तुम बहुत देर कर चुकी हो, तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा। यह आत्मा सिर्फ रानी नहीं है, यह एक श्राप है जो अब तुम्हारी बेटी की आत्मा को धीरे धीरे खा रही है। मिथिला की आंखों से आंसू बह निकले। वह प्रिया को हर हाल में बचाना चाहती थी, पर क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट्स करके बताओ, ताकि हम अगले पार्ट पर काम करें और हमारे चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, कहानी सुने, मजे लेते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। आपका भाई सलमान और अपने दोस्त मोइन के साथ हॉरर वीडियो का आनंद लेते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।